हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियोस में हम बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोग को आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको मदद करेगा। ठीक है, यह रुक्मणी प्रकाशन का होगा। तो हम अभी सिर्फ जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं ओनली फॉर, और मैथ रीजनिंग को कवर करेंगे, वो अलग वीडियो होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके जीएस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैथ रीजनिंग में हल्का टाइम लग सकता है, और टाइम इससे हम यदि आप लोग जैसे हम टिक लगाएंगे तो वैसे तो कोई बात नहीं है। यदि आपको सॉल्यूशन करके दिखना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें वीडियो लंबा हो सकता है। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले प्रत्येक सेट का हम जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग मैथ रीजनिंग भी करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान जो होती है वो अग्नीय चट्टान होती है। इसको हम डिस्कशन हल्का करते हैं। तो चट्टान जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नीय चट्टान, उसके बाद रूपांतरित चट्टान, ये होते हैं। तो उसको हम लोग डिस्कशन में देखिए। अग्नेय चट्टान सबसे मुख्य रूप से होता है। कोई भी लावा और ज्वालामुखी जब फूटता है तो वो लावा जब ठंडा होता है तो वह अग्नेय चट्टान का ही रूप लेता है। तो देखिए, आप लोग को यदि लग रहा है कि हम लोग चट्टान भी पढ़े, पर्वत भी पढ़े, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के अलावा इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक का हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो उससे आप लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, उसमें सिर्फ यदि चट्टान हम लोग पढ़ेंगे तो चट्टान के टाइप्स और कौन कौन से चट्टान से कौन कौन सी चीज़, चट्टान से क्या क्या बनता है, कौन सा चट्टान से, जैसे देखिए बालुआ पत्थर होता है तो वो किस चट्टान से बनता है, क्वार्टरजाइट चट्टान से बनता है, जैसे ग्रेनाइट बनता है तो यह कौन सा चट्टान नीच से बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट और रूपांतरित रूप, देखिए चट्टान भी रूपांतरित होता है, जैसे संगमरमर बनता है। संगमरमर कैसे बनता है, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट से बनता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग चट्टान, तो यहाँ ग्रेनाइट चट्टान या होगा अग्नेय चट्टान। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित होता है। ये तो सब मारेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ के द्वारा ही निर्मित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और यह बोलिए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ मिलती है, तो ये वेस्ट बंगाल में मिलती है, इसलिए यहाँ सुंदरवन डेल्टा भी यहाँ, इसीलिए हमें सुंदरवन डेल्टा भी यहीं मतलब वेस्ट बंगाल में ही दिखाई देता है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, किसी भी रास्ता होगा या सड़क या सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने का अधिकार है। तो सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने का अधिकार हमको किससे, तो आर्टिकल 50 का 2 में होगा। ठीक है, यह आर्टिकल 50 का 2 बताता है कि भारत के नागरिक को किसी भी स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उसका उपयोग करने का अधिकार है। तो यह भारतीय के मूल अधिकार में हम लोग का आता है 50 का 2। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल सबसे पहला क्या होता है, आर्टिकल 1 से 4 क्या हो, 1 से 4 में क्या होता है, भारत एवं राज्यों का संघ है। दूसरा, उसके बाद 4 के बाद 5 से, और 5 से 11, 5 से 11 क्या होता है, नागरिकता, और 11 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है। तो उस मौलिक अधिकार में देखिए आर्टिकल 50 का 2 आता है। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा आप लोग जानते हैं, जो भूमि को 2 बराबर भागों में काटता है, तो वह हो जाएगा आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलिए तो भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा क्या होता है, जैसे यह पृथ्वी होता है इसके बीच में, तो यह जो रेखा होता है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो इसको उड़ाते हैं। तो इस यह बताया जा रहा है कि यह किस किस देश से गुजरता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर यह भूमध्य रेखा गुजरती है। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। तो आसियाना का सदस्य कौन सा नहीं है, बांग्लादेश। आसियाना का सदस्य बांग्लादेश आसियाना का सदस्य नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश आसियाना का सदस्य नहीं है। अब इसको थोड़ा यदि हम देखें तो एशियाना का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशियाना में शामिल देश कौन सब होता है, एक बार दिखा देते हैं। म्यांमार होता है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड होता है, मलेशिया होता है, फिलीपींस तथा सिंगापुर होता है। ये सब क्या है, आसियाना के सदस्य हैं। ठीक है, तो 6 नंबर में देखिए आते हैं 6 नंबर, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश के बीच की सीमा है। मैकमोहन रेखा, यह आप लिखिए चीन से। तो यहाँ आपको देखिए 2-3 रेखा पूछा जाएगा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, उसके बाद क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। ये सब रेखा आप लोग को याद रखना चाहिए। यदि आप लोग लग रहा है कि ये मैकमोहन, देखिए मैकमोहन होता है चीन, तो हम लोग इसको कैसे याद करते थे, मैकमोहन, मैक कैसे करता है, चीन का आदमी मैक मैक करता है, तो इसलिए हम इसे चीन करते हैं। रेड क्लिक रेखा, तो क्या होता है, रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी और सभी विदेशीय रेखा भी होता है, जैसे मैगिनॉट रेखा, वो क्या होता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, ज़्यादा। उसके बाद 7 नंबर देखिए, आंग सान तू की जो एनएलडी के नेत्री हैं किस देश से संबंधित है। तो वह संबंधित है म्यांमार से। इस सब में ज़्यादा हम लोग डिफरेंस देखिए। 8 नंबर देखिए, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से है। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर देखिए, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यह काटिए, 2023 का डाटा है, कोई देख नहीं, हम लोग 2026 का पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, इसको काटिए।
10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो यह संघाई सदस्य का देश कौन सा होगा? यह होगा संघाई सदस्य का यह ईरान होगा। ठीक है, ईरान होगा संघाई सदस्य का देश है। हाल में ही नंबर देश ईरान बना था संघाई सदस्य का। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कहता है आपको? 11 नंबर कहता है कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक। ठीक है, वाई आई एम हिंदू लेखक के पुस्तक कौन है? तो यह होगा शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर आज का इधर चर्चा में भी था शशि थरूर का। और देखिए इसमें क्या सब लिखा है? चेतन भगत। चेतन भगत का कोई एक आप लोग बोलिए तो उसकी कोई बुक का नाम कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद 12 नंबर देखिए कि पेरू की राजधानी कहाँ? ये सब नहीं बनेगा भैया। पेरू का राजधानी कहाँ है? पेरू का राजधानी है लीमा। ठीक है, इजराइल देश की मुद्रा क्या? अभी इजराइल वार बहुत चल रहा है, तो बोलिए इजराइल देश का मुद्रा क्या होगा? तो यह होगा, इजराइल देश का मुद्रा होगा न्यू सिलेक। ठीक है, न्यू सिलेक। उसके बाद देखिए 14 नंबर देखिए कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह किस खिलाड़ी को? तो यह था विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है 15 नंबर देखिए, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि का दर लगभग 10 प्रति किलोमीटर होती है। तो कितना किलोमीटर प्रति होती है? तो यह हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर यदि हम 32 मीटर जाते हैं तो वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, यह भी मैथ है। मैथ का हम लोग अलग से सॉल्यूशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ जीके जीएस को देखते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का यहाँ देखिए कोई खास क्वेश्चन नहीं है, यह सब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो? हाँ 32 नंबर में आइए आप लोग, 32 सबसे उसके बाद 32 देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1 देखिए, भारत इसे 2005 में बनाया गया था, यह बात सही है। नंबर 2 देखिए कि इसकी वार्षिक 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रोत्साहित करने वाली योजना में किया जाना चाहिए, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और इसका देखिए 2018 में बंद नहीं किया गया था, यह गलत बात है। तो यह सी ऑप्शन होगा कि केवल 1 और 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, यह सब बनाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बोलिए तो। हाँ यहाँ देखिए बढ़िया से, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 34 नंबर, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे कौन थे? गुरु नानक जी। कहाँ है? टिक लगाइए, गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी। 35 में देखिए, पुरातात्विक स्थल कोटधा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो यह कोटधा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी 36 में देखिए, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा भारत में किसने शुरू की थी? तो वो शुरू की थी गयास उद दीन बलबन। ठीक है, 37 में देखिए, कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो कंडाली महोत्सव कहाँ किया जाता है? तो वह किया जाता है उत्तराखंड में। शैली नृत्य चेरी, ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चेरी नृत्य कहाँ का है? या राजस्थान का है। चेरी नृत्य राजस्थान का है। क्रिकेट 2000 इसको हटाइए। हाँ ये बताइए कि 2026 में क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन कौन मारा था? कमेंट में बताइए। अगला देखिए 40 नंबर देखिए कि हाल में, इसको भी काटिए, करंट अफेयर का है। भारत में पहले, हाँ यहाँ देखिए, भारत में पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत में सबसे पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हरिलाल समरिया है। ठीक है, हरिलाल समरिया जी है। उसके बाद देखिए 42 नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं? तो यह नहीं करते हैं बहुराष्ट्रीय निगमन में। ठीक, उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान की पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार गाया था 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, और यह अधिवेशन कहाँ हो जाता है बोलिए तो? और जन गण मन के कौन थे लेखक? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और इसको गाने में 52 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए ये सब को। उसके बाद देखिए, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? देखिए एक था ओ डायर, एक था आर डायर। ठीक है, तो किसका हत्या बोल रहा है? तो माइकल ओ डायर का।
तो ओडायर की हत्या कौन किया था? तो आपको पता है कि उधम सिंह ने उसे गोली मार के हत्या किया था। चौरी चौरा कांड ये सब बनेगा 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था आप बोलिए तो? चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था? और चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी द्वारा बंद किया गया था। यह क्यों किया गया था? क्योंकि लखनऊ में एक पुलिस कैंप को आग में फूंक दिया गया था और महात्मा गांधी जी ने कहते कि यह हमारा हिमालय जैसी भूल हुआ जो कि हमने असहयोग आंदोलन के दौरान किया हुआ था। तो इसलिए गांधी जी ने इस चौरा चोरी कांड को समाप्त कर दिया। ठीक है, चोरी चौरा कांड। उसके बाद चोरी चौरा कांड जब वहाँ पुलिस वालों पर लखनऊ में जो भी पुलिस वालों पर आग कांड हुआ था, उसी के कारण महात्मा गांधी ने अपने से कहा कि मुझे यह सबसे बड़ी भूल होगी और यह 12 फरवरी 2022 को असहयोग आंदोलन द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, मैथ का है। ये कुछ चीज़ तो पता चल रहा है कि बिना मैथ और रीजनिंग आपको बिहार एसएससी में कतनोज जी को फोरम पूरा कर लीजिए, कभी नहीं देख लूँगा, तो मैथ रीजनिंग को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए 61 नंबर पे। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, और कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार के थे। तात्या टोपे जी कहाँ के थे? तात्या टोपे कानपुर से थे, जो कि क्या कर रहे थे? यह सैन्य नेतृत्व करते थे। ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे। उसके बाद देखिए 62 नंबर, देखिए काली मिट्टी मुख्यतः इसमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बबुआ? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा हो गया? महाराष्ट्र के साइड में। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु भी हो जाएगा। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी बोलिए तो सिंधु क्षेत्र में। यदि हम लोग भारत का मैप ऐसे करके पढ़िएगा तो चलिए, भारत का मैप है, जो भी गलती सलती होगा कोई बात नहीं। तो देखिए काली मृदा कहाँ पाया जाएगा? काली मृदा इस क्षेत्र में पाया जाएगा, यहाँ तक हल्का ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटेराइट मृदा होता है। लेटेराइट मृदा कहाँ से पाया जाएगा? या पड़ोसी इधर साइड में पाया जाएगा लेटेराइट मृदा। ठीक है, यहाँ। उसके बाद कौन सा मृदा होता है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? जहाँ देखिए नदी होगा ना, वहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा यहाँ सिंधु नदी निकलती है, इसके आसपास जलोढ़ मृदा पाएगा। और देखिए गंगा जो निकलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा भी, तो इस क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी कुछ भाग में पाई जाती है। तो चलिए इसको मृदा चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अब देखिए अगला, देखिए 63 नंबर। 63 में है कि अरल सागर अवस्थित है। बोलिए तो अरल सागर कहाँ अवस्थित है? यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अरल सागर। 64 नंबर देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो पहली गया था 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। आपको याद रखना है 9 दिसंबर और 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 65 देखिए, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। कौन लेता है धन विधेयक? मतलब कोनो भी विधेयक को यदि हम धन विधेयक निर्णय लेते हैं तो वह लोकसभा के कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा हम उसे घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन होगा। 66 नंबर क्वेश्चन होगा, अरे यार 66 होगा कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सार्वजनिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश से संविधान को अंगीकृत किया गया था? तो बोलिए तो यह किस देश से किया गया था? तो यह किया गया था ब्रिटेन से। ठीक है, 67 देखिए, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन की थी? बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कौन थी? वो था मौलाना मजरूल हक। 68 देखिए, 1857 की क्रांति में पटना का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह आप लोग बताइए तो, तब बुझते हैं आप लोग। बहुत लोग 1857 का क्रांति पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए वीर कुमार से भी पटना से करते थे, और पीर अली भी क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन के अनुसार ए और सी।